गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड देन आप जो अपन चालू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डेसिमल ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना। तो क्या होता है ये डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन की अगर अपन बात करें तो अपन ने डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था। कैसे देखा था, देखिए। जैसे अपन ने देखा था भाई 1.2 को मल्टीप्लाई करते थे 1.7 के साथ में, या 1.75 को मल्टीप्लाई अपन करते थे 1.96, इस तरीके के अपन ने देखा था। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से सीखा है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो भी इंसान या जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए और उनको वहां से पहले देख कर आइए। ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर में क्या है, अपने को दो डेसिमल नंबर का क्या करना है, डिवीजन करना है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, टाइप 1 में डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। ठीक है ना। ये एक डेसिमल नंबर है ना। डेसिमल क्या होते हैं, पॉइंट की जो भी वैल्यू होती है उसे अपन डेसिमल बोलते हैं। ठीक है ना। और इसको अपन को एक होल नंबर के साथ में अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, आपने अभी तक होल नंबर को डिवाइड करना सीखा होगा कि भाई अगर 10 को अपन 100 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था, या 100 को अपन ने 5 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था। ठीक है ना। ये सब आपने बहुत किया होगा, लेकिन डेसिमल नंबर को कैसे डिवाइड करना है ये आपको अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है ना। तो क्लास 7th में आपको यही चीज सीखनी है। तो कैसे सीखेंगे अपन, देखिए। जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि डेसिमल रिमूव करते थे पहले। ठीक है ना। पहले अपन डेसिमल रिमूव करेंगे और सिंपल नंबर्स लिखेंगे। कैसे, देखिए 23 डेसिमल रिमूव कीजिए। ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। मैं डेसिमल रिमूव कर दिया, ठीक है ना, और सिंपल लिख दिया। इसको सॉल्व करना आसान है, आप बोलेंगे बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। इसी प्रकार इसको मैंने डेसिमल रिमूव किया, डिवाइड बाई 10। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी मैंने डेसिमल रिमूव किया 19325 डिवाइड बाई 100। ठीक है। यहाँ भी मैंने डेसिमल रिमूव किया। ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 13 है ना। 13 को डिवाइड किया 169। देखिए डेसिमल इसमें लगा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है ना। 3735 है ना, डिवाइड बाई 50। और इसका मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, 3721 डिवाइड बाई 21। पहला स्टेप तो ये है कि आप डेसिमल रिमूव कीजिए और इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है ना। डेसिमल को आप भूल जाइए। मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने यही बताया था कि आपको डेसिमल रिमूव करना है। ठीक है ना। आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। और उसके बाद डेसिमल की जगह पे क्या लगाना है अपने को, 10, या जितने नंबर्स पे डेसिमल लगा होता है उतना अपने को क्या लगाना है, 10, 100 या जो भी नंबर्स हैं उनके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम करना है अपने को। ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे आपको डिवाइड हो रहा है तो अपन ने डिवीजन कर दिया। फिर जैसे अपन वहां करते थे, वहां क्या करते थे आपको याद है। वहां अपन क्या करते, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 23.2 इंटू 1.7, तो मैं वहां पे अपन क्या करते थे, 23 इंटू 17 इस तरीके से लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो फिर उसके बाद अपन क्या करते थे, यहाँ पे डेसिमल की जगह में 10 लिखते थे, यहाँ भी 10 लिखते थे, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है ना, इसलिए। चलिए, थोड़ा लाइट गोल हो जाने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। तो अपन कहाँ पर थे, यहाँ पे थे। तो अपन अभी मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिवीजन पे थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो मल्टीप्लिकेशन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, है ना, कि चीज़ें वही है। ठीक है ना, जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन में सीखी है। तो मल्टीप्लिकेशन में अपन ने क्या सीखा था कि पहले नॉर्मली अपन को डेसिमल को भूल जाना है। ठीक है ना। डेसिमल को अपने को भूल जाना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है और इन डेसिमल को आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करते थे, डेसिमल की जगह अपॉन में 1, ठीक है ना, अपॉन में लिखते थे, डेसिमल की जगह 1, और जितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट बाद लिखा है तो एक डिजिट में मतलब एक शून्य, है ना। अगर यही चीज अगर लिखी रहती 23.235, तो इसको अगर अपन रिमूव करते, डेसिमल को रिमूव करते, तो अपॉन में क्या आता 1, और कितने डिजिट बाद लगा है 1 2 3, तो 3 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है ना। इस तरह से अपन डेसिमल को रिमूव करते थे। ठीक है ना। तो अब अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, डिवीजन पे। तो कैसे करेंगे, पहले अपन सिंपली डेसिमल को आपको भूल जाना है, आपको अपने देखने का नजरिया जो है बदलना है ना। डेसिमल को आप भूल गए, सिंपली आपने जो चीज लिखी थी उनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, जैसा कि आप 6th क्लास 5th क्लास में किया होगा, इस तरीके के नंबर्स को सॉल्व। ठीक है ना।
अब आपको क्या करना है कि आपने डेसिमल को भूला था तो भाई इसको याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मानेगा कि भाई तुमने मेरे को हटा दिया लेकिन मेरी जगह पे कुछ तो रखो, तभी तो आपने मेरे को हटाया है। तो मैंने बोला भाई तुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ इस डेसिमल की जगह 1 लगा देता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा था, तो 1 लगा दिया। और कितने डिजिट बाद लगा, देखिए 1 डिजिट बाद लगा तो मैं लगाता हूँ 1 शून्य। अगर 2 डिजिट बाद लगा होता पॉइंट तो मैं 2 शून्य लिखता। अगर 3 डिजिट बाद लगा होता तो मैं 3 0 यहाँ पे लिखता, ठीक है ना। और 1 पॉइंट की जगह पे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर में पॉइंट लगा है तो डिनोमिनेटर में आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है ना। और यदि डिनोमिनेटर में पॉइंट लगा हो, ठीक है ना, जैसे आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में पॉइंट लगा है तो आपको न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे अभी आप जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आप जानिए कि इसको करना कैसे है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने किया, फिर ये हो गया 232 डिवाइड बाई 20। आप इसको अब सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ करने का तरीका आपको जो है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पहले मैंने सिंपली लिखा, ठीक है। फिर मैं क्या क्या लिखूं इसको, 1755 डिवाइड बाई 10 तो है ही, मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूं, देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के बाद क्या लगा है डेसिमल, तो उतने मेरे को शून्य लगाने पड़ेंगे, उतने 0 और डेसिमल की जगह पे 1, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे करना है और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 19.325 डिवाइड बाई 100। इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो पहले मैंने सिंपली इसको डेसिमल रिमूव किया और सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब चूंकि मैंने डेसिमल रिमूव किया है तो डेसिमल की जगह 1 लिखा और कितने डिजिट बाद लिखा है तो अपने को काउंट कहां से करना है, इस साइड से काउंट करना है ना, इधर से काउंट नहीं करना है, अपने को लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर काउंट करना है डिजिट को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आपको मल्टीप्लीकेशन के केस में भी मैंने बताया था कि आपको जो भी काउंट करना है डेसिमल को या डेसिमल लगाना भी है, ठीक है ना, तो आपको कहां से काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो ये कितना डिजिट लगेगा यहाँ पे 1000, 3 डिजिट वाला लगा इसलिए 3 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है ना। फिर 13 का आपको डिवाइड करना है अगर 1.69 के साथ में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, पहले आपने इसको सिंपली लिखा, डेसिमल लगा है न्यूमरेटर में, ठीक है ना। यहाँ न्यूमरेटर में जो नंबर लगा था यहाँ पे डेसिमल लगा था, तो अपने को डिनोमिनेटर में करूंगा मैं 1 और कितने डिजिट बाद लगा है 2 डिजिट के बाद, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है ना। और इसको मैं करूंगा सॉल्व फिर अगेन, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार करना है, आपको 1 लिखना है, कितने डिजिट बाद लिखा हुआ है ये 1 2 3, है ना, तो 1 2 3 टाइम्स ऑफ 0। फिर यहाँ पे भी आप देखिए सिंपली आपको पहले इस फॉर्म में लेके आना है ना, सिंपली आपको डेसिमल रिमूव करके आपको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करो, 1 लिखो और कितने डिजिट बाद लगा है 3 डिजिट के बाद, तो 3 टाइम्स ऑफ 0। इतनी बात आई समझ में आपको कैसे करना है, आपको इसको इस फॉर्म में कैसे बनाना है, इतनी बात आई आपको समझ में। तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसको आपको होल नंबर के साथ अगर डिवाइड करना है तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अपन ने डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विथ होल नंबर की बात कर ली। अब यदि दोनों पे अगर डेसिमल नंबर है ना, न्यूमरेटर में भी डेसिमल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल नंबर है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले तो वही करना है आपको जो अपन करते आ रहे हैं, डेसिमल रिमूव करो, सिंपली इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। नॉर्मली डेसिमल मैंने रिमूव किया और इसको ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे अपन सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में अपन लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जाएगा 19275 डिवाइड बाई 1723, है ना, 19725 डिवाइड बाई 18712। इतना तो आपको बन जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपने डेसिमल रिमूव किया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब डेसिमल को आपने रिमूव किया है तो न्यूमरेटर का आपने डेसिमल रिमूव किया है तो डिनोमिनेटर में आपको उतने क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाने पड़ेंगे 1 के साथ में, ठीक है ना। तो 1 लिखा अपन ने, कितने डिजिट के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट के बाद लगा है पॉइंट। फिर उसके बाद यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी क्या लगा था, डेसिमल लगा था, ठीक है ना। तो पहले तो मेरे को 1 तो लिखना ही लिखना है, कितने डिजिट के बाद लगा था, 1 डिजिट के बाद लगा, तो मैं यहाँ पे 1 शून्य कर दिया, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका आप इसमें डिवाइड करना, है ना, और फिर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि बड़े नंबर्स हैं तो आप कितने बड़े नंबर्स का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना आपकी एक्सरसाइज में है। मैंने सिर्फ आपको
कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रश्न को लिया हुआ था, ठीक है ना। बड़े नंबर्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि बड़े नंबर्स इसलिए ले रखे हैं ताकि आपको ये जो मैंने किया हुआ है तामझाम ये समझ में आए। अगर मैं छोटे छोटे से नंबर लेता तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। तो अपन अगर क्वेश्चन का लेवल टफ रखें और फिर इजी की ओर जाएं तो अपने लिए आसान है। अगर मैं इजी एग्जाम्पल लूँ और आपको टफ क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी अपन क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर में कितने डिजिट बाद लगा है, 3 डिजिट, तो कितने जीरो लगा दूंगा मैं, 3। फिर डिनोमिनेटर में कितने डिजिट बाद लगा है, 1, तो यहाँ पे 1 है ना। समझ में आया आपको। न्यूमरेटर का जो भी डेसिमल रिमूव किए हैं तो जितने आपको शून्य लगाने हैं वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लगाने हैं। डिनोमिनेटर का डेसिमल आपको यहाँ लगाना है। न्यूमरेटर का जो भी डेसिमल को आपको रिमूव करने की जो प्रोसेस आपको न्यूमरेटर में लिखनी है, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर यहाँ भी इसी प्रकार है ना, इसका डेसिमल पहले न्यूमरेटर का लिखेंगे, कितना जाएगा 1 0 0 0 है ना, 3 डिजिट के बाद लगा है, यहाँ 2 डिजिट के बाद लगा इसलिए 2 0, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ भी 3 डिजिट के बाद लगा है तो 3 0 हो जाएंगे, और यहाँ भी 3 डिजिट के बाद डिनोमिनेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ भी क्या जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। आई बात समझ में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डेसिमल में अपन ने क्या पढ़ा, डेसिमल ऑफ होल नंबर। किसी भी डेसिमल को होल नंबर से अगर आपको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको डेसिमल को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि भाई आपने डेसिमल को रिमूव किया है तो इसको लगाना भी पड़ेगा। तो आपने इस तरीके से इसको लगाया। कैसे, न्यूमरेटर में देखिए कि भाई कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाए, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आपने 1 शून्य रखा, डेसिमल की जगह 1 रख दिया, ठीक है ना। लेकिन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का जो भी डेसिमल रिमूव की जो प्रोसेस होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है ना। यहाँ भी न्यूमरेटर में डेसिमल लगा था तो मैंने डिनोमिनेटर में उतने 100 उतने शून्य लगा के और 1 लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने चीज़ों को किया। फिर यदि कोई भी डिवीजन का कोई भी डेसिमल नंबर, अगर 2 डेसिमल नंबर उनका डिवीजन करना है तो आपको इस तरीके से करना है। पहले आपको सिंपली डेसिमल को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको न्यूमरेटर का जो भी 100 या 1000 जो भी लिखना है आप डिनोमिनेटर में लिखिए, और डिनोमिनेटर का जो भी डेसिमल नंबर है उसका जो रिमूवल की जो प्रोसेस है उसको आप किस में लिखिए, न्यूमरेटर में लिखिए। इतनी बात आई आपको समझ में। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसको आपने इतना दे, लेकिन सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व अपन करेंगे लेकिन एक्सरसाइज में, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं मैंने रैंडम नंबर उठा रखे थे तो इनकी कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, ठीक है ना। आपको इतने हैवी नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे एग्जाम में ताकि आप उनको इजीली कट आउट कर सकें और इजीली उनको सॉल्व कर सकें। चलिए इसको आप जब तक नोट कीजिए तब तक अपन अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अपन एक्सरसाइज 2.5 की ओर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे, देखिए ऐसे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, 0.4 को डिवाइड करना है 2 के साथ में। तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव कीजिए, 4/2 लिख दीजिए, ठीक है ना। इनको सबको भूल जाइए, 0 को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए, इसको सिंपली लिख दीजिए, ठीक है ना। अब डेसिमल कहाँ लगा था आपका, न्यूमरेटर में, है ना। यहाँ पे डेसिमल लगा था 1 लिखिए, कितने डिजिट बाद लगा था, 1 डिजिट बाद, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 है ना, और 2 1 जा 2 2 5 जा, तो यह जाएगा 1/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। कैसे करेंगे भाई, 2 4 8/4 इंटू 1 0 0, पहले मैंने सिंपली लिखा है ना, डेसिमल की जगह में 1, 2 डिजिट के बाद लगा इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए। कैसे, 2 से अपन काट सकते हैं इसको, है ना। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। 2 से और कट जाएगा ये, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, है ना। तो ये बन गया 62 डिवाइड बाई 100। अब अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे 0 काउंट कीजिए आप, कितने 0 हैं, 1 2 2 0, मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 62 2 डिजिट और पॉइंट लगा दिया 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.62। आई बात समझ में आप। किसी भी नंबर का कि 100 10 1000 या 1000 से अगर आपको डिवाइड करना है तो आप सीधे सीधे उसके 0 काउंट कीजिए और उतने डिजिट के बाद आप जो है पॉइंट लगा दीजिए लेफ्ट से राइट की ओर। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है ना। इसको भी आपको कैसे सॉल्व करेंगे, 66 इंटू 1 0। आई बात आपको समझ, सिंपली लिखा मैंने और पॉइंट को हटाया 1 और 1 डिजिट के बाद लगा था इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब इसको जो कटे काट लो, है ना। 2 3 जा 2 2 2
जा और 2 7 जा, ठीक है ना। और किसी से कटेगा 327 अपॉन में 10। मैं किसी से क्यों काटूं भाई, मैं सीधे सीधे देखूंगा कि भाई एक शून्य लगा है, मतलब मेरे को पॉइंट कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद लगाना है ना। तो मैंने यहाँ से मेरे को लगाना। अच्छा, अब यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से लगा देते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे। कैसे कर देंगे, 3 पॉइंट में 27, तो ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आपको कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है। मल्टीप्लीकेशन में हमने इसकी बहुत बातें कर रखी है, ठीक है ना। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए उस चीज़ को। यहाँ भी अपन सिंपली क्या करेंगे, 80 अपॉन में 5 लिखेंगे और इंटू 100, ठीक है ना। 2 डिजिट के बाद लगा इसलिए 00, कट कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, ठीक है ना। ये बन गया आपका 16 अपॉन में 100। 2 0 है तो 2 डिजिट बाद लगा देंगे, मतलब 0.16 है ना। 2 डिजिट के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया, ठीक है ना। तो आप एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि लास्ट में कोई भी फॉर्म हो, है ना, ये बन के आ जाता है, मतलब अपॉन में 100 या 10 आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब ये तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो गया, क्योंकि अपन अभी इसी को सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना। 48 डिवाइड बाई 10 लिखा है, ठीक है। इनटू में 10 हो जाएगा ये, क्योंकि अपन भाई ये तो इसका 10 है ना, आप कंफ्यूज मत होना, ये जो है इसका 10 है ना। 10 अपन को अलग से कैसे मिला, डेसिमल को रिमूव करने से मिला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में 100, 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो 48 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दो आप 0, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है, 2723 अपॉन में 10 इंटू, डेसिमल हटाए हैं तो यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 100 लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद आपको क्या लगा है, डेसिमल लगा है, तो 1 और 2 0, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 27223 डिवाइड बाई 1000, है ना। 3 0 है तो 3 डिजिट लगाना, 27 क्या हो जाएगा, 27, आंसर इसका क्या होगा 27.223। 3 डिजिट के बाद आपको लगा देना है डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, 3 क्या है, शून्य है, ठीक है ना। कुछ आ रहा समझ में। 56 अपॉन में 10 इंटू 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 56 अपॉन में 1000, है ना। इसका आपको मल्टीप्लिकेशन आता है ना, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो टोटल कितने जाएंगे 1 2 3। अब आपको 3 डिजिट के बाद लगाना है डेसिमल, तो कैसे लगाएंगे, देखिए 5 6 यहाँ तो 2 डिजिट हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो भाई बना लो 0 लगा के, 0 लगा के मैंने बना लिया। मल्टीप्लिकेशन में इसको मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, ये हो गया 7 अपॉन में 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 7 1 डिजिट, 0 लगाएं 2 डिजिट, 0.0, तो इसका आंसर हो गया। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना सीखना है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो 100 को कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताया हूँ। कैसे करेंगे भाई, 27 अपॉन में 100 तो लिखेंगे ही, है ना। डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव किया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इंटू 10, 10 कैसे आया आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने शून्य, देखिए 1 2 3, तो मेरे को 3 डिजिट के बाद लगाना है ना। तो 27 और एक और एक पॉइंट, ये इसका 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद है ना 0 पॉइंट, है ना। 2720 पॉइंट में, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। यहाँ पे आपको लिख देना है 236 अपॉन में 100, ठीक है, इंटू 10, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। अब कितने कितने जीरोज हैं, 1 2 3, 3 जीरोज हैं। इसका मतलब जो भी डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो ये 3 डिजिट है, मैंने 3 डिजिट के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और 0, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसको करेंगे 9853 अपॉन में 100 इंटू 10, जीरोस काउंट कीजिए 1 2 3, 3 डिजिट आप पहले नंबर लिखिए, और 3 डिजिट कहाँ से, यहाँ से, तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, सिंपल। फिर इसी प्रकार डेसिमल को रिमूव कीजिए, 100 लिखिए, ये तो सेम रहेगा, इंटू डेसिमल रिमूव किए हैं तो यहाँ पे जाएगा 10, जीरो काउंट कीजिए 1 2 3, जीरो काउंट किया आपने, कितने कितने आए 3, है ना। तो 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। इतनी बात आई आपको समझ में। चलिए अब जो है अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में
आपका होमवर्क रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है, 1000 लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप जो है इसी तरीके से कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों साइड डेसिमल है, न्यूमरेटर में भी डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है। तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसको देखिए 7 अपॉन में 3 पॉइंट में 5 लिखा है, तो अपने को क्या करना है, पहले डेसिमल को रिमूव कर देना है, ठीक है ना। चूंकि मैंने डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव किया है तो मेरे को न्यूमरेटर में क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा 1, और कितने डिजिट के बाद लगा है 10, मतलब एक डिजिट के बाद लगा है तो 10 हो गया ये, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। 5 2 जा 10 और 5 7 जाइए, है ना। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2, इसका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए आपको एक्सरसाइज में ऐसे नंबर जानबूझ के दिए जाते हैं कि आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर पाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको जो है इजीली आपको कैंसिल आउट हो रहा है चीजें, है ना, कितनी आसानी से हो रही हैं। फिर इसको ऐसे किए, न्यूमरेटर का डेसिमल डिनोमिनेटर में हटाए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 0, और जो डिनोमिनेटर का डेसिमल आपने रिमूव किया है तो न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा 10। 10 क्यों लिखा है, क्योंकि एक डिजिट के बाद लगा है, तो एक शून्य और डेसिमल की जगह 1, ठीक है। शून्य से शून्य कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। आप चाहे तो 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 जा, है ना, 30, और ये हो जाएगा आपका 5 5 जा, ठीक है ना, 25 होगा तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। अब आपको कहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, 10 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि भाई 10 6 जा 60, है ना, इंटू 5, है ना। फिर क्या करेंगे, अच्छा ये नहीं जा रहा है तो यहाँ पे लगा देते हैं अपन पॉइंट, और फिर 0, फिर 5, फिर 50, है ना, यहाँ पे 0, तो सर आंसर आ गया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप बचपन में करते थे। आप यहाँ पे देंगे कि भाई एक शून्य है तो अपने को एक डिजिट लगा देना, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना है। ये किया आपने, इतना तो करते बन गया ना। फिर न्यूमरेटर का डेसिमल लगा दिए यहाँ, डिनोमिनेटर का डेसिमल लगा दिए यहाँ। डेसिमल नहीं लगा रहे हैं अपन बेसिकली इसको कन्वर्ट करके जो भी जीरोज हैं इस डेसिमल को रिमूव करने की जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद लगा था डेसिमल तो अपन ने यहाँ लगा दिया, है ना। 0 से को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। 5 से कट सकता है, 5 3 जा और 5 2 जा, है ना। देखिए ये 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 6 और 5 हो गए 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 3 2 बार, है ना, और 5 बार और 5 बार, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा 255 इंटू 2, ठीक है ना। इतना ही आएगा ना, 3 2 जा 6, एक 3 5 जा और 3 5 जा, ठीक है। 2 5 जा 10, है ना, एक 2 से 5 बार जाएगा 10 और एक 11, 1 2 2 जा 4 और एक 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, सिंपली इसको लिख दिए ऐसे, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा, ठीक है ना। अब मैं 10 क्यों लिख रहा हूं, आपको पता है कि एक डिजिट के बाद लगा इसलिए मैंने 10 लिख दिया। 2 डिजिट के बाद लगता तो 100, 3 डिजिट के बाद लगता तो 1000, ठीक है ना। 10 से 10 मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, है ना, 2 8 जा और 2 9 जा। 7 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा तो 27, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 2.5 की कहानी समाप्त होती है और इस चैप्टर की भी कहानी मेरे हिसाब से समाप्त होती है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, चैप्टर की भी यहाँ पे समाप्ति होती है। कल अपन इसका एक रिवीजन रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। वो क्लास आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता। मान लीजिए आपके पास कल एग्जाम है और आपको रिवीजन करना है, तो कल की क्लास आप जो है अटेंड करना ना भूलें, ठीक है ना। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक के साथ में। और जो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं ना, सिर्फ अल्टरनेट करके क्वेश्चन लिए हैं, तो जो क्वेश्चन छूट गए हैं आप उसको घर में ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट्स में उसका स्क्रीनशॉट या जो भी जहां भी आप फंसे मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपको अलग से उसी क्लास में आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।